Good morning, students. In this plus 2 class of matrices, we will discuss exercise 3.3 of your NCERT book. In the previous lecture, I have explained exercise 3.2. This exercise 3.3 is based on symmetric and skew symmetric matrix, which is very important topic. तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं. तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ A is equal to A transpose, then the matrix is symmetric. And if A is equal to minus A transpose, then the matrix is skew symmetric. एक मैंने ये भी रिजल्ट आपको बताया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है. इसी पे बेस्ड CBSE में जो है आपको सम्स आ जाते हैं. तो इसका एक जो इसके हम सम्स करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले जो सम्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं. तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स. तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.3. तो क्वेश्चन नंबर 10th, इसका आपने फोर्थ पार्ट निकालना है. फोर्थ पार्ट हमारे पास है A इज़ इक्वल टू 1, 5, -1 एंड 2. तो जैसे कि मैंने आर्टिकल आपको करवाया था उसी को हम फॉलो करेंगे. आपने लिखना है A इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. इसको ऐसे लिखेंगे तो इस A पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो हमें शो क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज को आपने सिमेट्रिक शो करना है. ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज को हमने शो करना है सिमेट्रिक, और A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, जो कि काफ़ी सिंपल है. ठीक है, नाउ वी राइट A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है 1, 5 इसका कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बन जाएगा. अब आपने इन दोनों को ऐड करना है. A प्लस A ट्रांसपोज, A हमारा था 1, 5 -1, 2, और A ट्रांसपोज क्या है हमारा 1, -1, 5 एंड 2. अब इनको ऐड करते हैं. फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करेंगे. 1 + 1 2 हो गया, 5 - 1 4, -1 + 5 4, 2 + 2 4. ठीक है, अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है. A प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो जो ये हमारी रो है इसका कॉलम बना दिया 2, 4. इसी तरह से सेकंड रो का भी कॉलम बना दिया. क्लियर. तो आप चेक कर रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज. तो इट मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज कौन सी मैट्रिक्स हो गई आपके पास, सिमेट्रिक. ठीक है कोई इसमें डिफ़िकल्ट, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. अब हमने शो करना है A माइनस A ट्रांसपोज. A की वैल्यू फिर से लिखेंगे. A की वैल्यू क्या थी हमारी 1, 5 -1 2 माइनस A ट्रांसपोज क्या था 1, -1, 5 एंड 2. अब फिर से इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया. सेकंड को सेकंड में करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये 6 हो जाएगा. -1 -5 करेंगे तो माइनस का 6 हो गया. 2 - 2 करेंगे तो 0 हो गया. तो ये मैंने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है उसके जो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0, और जो i j एंट्री होती है वो -A ji के इक्वल है. ठीक है, तो हमने जो A माइनस A ट्रांसपोज हमारे पास 0, 6 -6 0 आ गया. अब हमने A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है. ठीक है, तो ये कितना आएगा 0, 6 -6 0 का ट्रांसपोज. तो ये आ गया आपके पास 0 -6. ठीक है, और 0 6 जो ये रो थी इसका कॉलम बना दिया आपने, और ये इसका रो बना देना है. तो ये यदि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो 0 6 -6 0 ये बन जाता है. ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं जो मैंने स्टार लिखा है, क्या ये स्टार के इक्वल नहीं आ रहा. दिस इज इक्वल टू -A - A ट्रांसपोज.
तो मैंने आपको बताया था इफ़ बी इज़ इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने शो कर दिया। देयरफॉर हमने शो कर दिया जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक शो करना था, ये स्क्यू सिमेट्रिक शो करना था। तो यही हमें शो करना था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके आगे हाफ लगा सकते हैं आप, तो कांस्टेंट ही था, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है 2 MCQs, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए ट्रांसपोज ए गिवन है, बी ट्रांसपोज बी गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है कि हमें ये बताना है कि ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी या आइडेंटिटी होगी। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसका ट्रांसपोज लेना होता है, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ट्रांसपोज का, ठीक है। ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या था? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट का लगाना है, ए बी ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी, ए ट्रांसपोज की ए, इसी तरह से ये हो जाएगा आपके पास। तो यदि माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा ए बी माइनस बी ए। तो इट मीन्स ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल आया है। तो इट मीन्स जो ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स है आपके पास वो कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक बाय डेफिनेशन, ठीक है। बड़ा सिंपल है, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट सम, इसमें हमें ए गिवन है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये गिवन है, ठीक है। तो हमें ये बताना, हमें गिवन क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो हमें अल्फ़ा का एंगल, जो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है कि ये 30 का होगा, 90 का होगा, पी होगा या 270 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपने, सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दो ए एंड ए ट्रांसपोज की, साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। ए ट्रांसपोज क्या होगा? कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो इसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा, सॉरी ऐड करना सिंपल, कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा कितना हो गया? 2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर 0, कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा देंगे इसमें, तो फर्स्ट एंट्री 2 कोस अल्फ़ा 1 के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, और 1/2 की वैल्यू क्या होती है? कोस π/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। तो हमने देखा हमारा जो बी ऑप्शन है जो सा वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जो कि बेस्ड है आपके पास फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ट्राई कर लेना, जैसे मैंने आपको मेथड करवाया था उसी को फॉलो करना है आपने, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम वैसे वो डिस्कस भी करेंगे, आप इसको करके भी आना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।